हेलो फ्रेंड, हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वैसी संख्या, स्वयं मतलब खुद, और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक से बड़ी कौन है? दो। दो ये होता है एक दुयम दो, फिर दो एक के दो। ठीक ना। तो ये यहाँ देखो, स्वयं, स्वयं मैं खुद, और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा? अभाज्य संख्या। जैसे दो। फिर यहाँ हम लोग देखेंगे तीन। तीन क्या होता है? एक तीन तीन, फिर तीन एक के तीन। तो यहाँ और नहीं जाएगा, तो ये भी स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो वैसी संख्या को भी, ये भी तीन भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ बोलेगा भाग, मतलब ये गुना कर रहे हैं, भाग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, एक को तीन से भाग देंगे, एक तीन तीन हुआ ना, इसलिए ये समझाने के लिए ये लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हम लोग चार देखेंगे। चार देखो, एक चार चार, फिर दो दुगने चार, फिर चार एकम चार। तो यहाँ पर देखो, स्वयं मैंने खुद और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग जा रहा है, दो दुगने चार हो रहा है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक ना। तो चार नहीं हुआ। फिर जैसे हम लोग पाँच होगा, सात होगा, 11 आदि। आदि मतलब और अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर 2 3 5 7 11 आदि मतलब और हो सकता है। मतलब तो क्या समझा दोस्तों? अभाज्य संख्या एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 आदि मतलब और हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या क्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी भाग जाए, भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें चार। चार स्वयं और एक के अतिरिक्त दूसरी संख्या से भी भाग जा रहा है, तो ये क्या हुआ? भाज्य संख्या। चार क्या होगा? भाज्य। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे पाँच, तो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे छः। छः को भी देखेंगे तो एक छः छः होता है, फिर यहाँ पर दो तीन छः होता है, फिर तीन दुगने छः होता है, फिर यहाँ पर छः एक के छः होता है। तो यहाँ पर स्वयं, स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग जा रहा है, तो ये क्या होगा? भाज्य। चार छः। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर जैसे पाँच सात तो अभाज्य संख्या हुआ। फिर यहाँ पर आठ आठ लोग हम लोग देखेंगे तो क्या है? ये भी देखो, एक आठ आठ होता है, दो चार आठ होता है, फिर चार दुगने आठ होता है, फिर आठ के आठ होता है। तो ये क्या होगा? स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या से भी भाग जा रहा है, तो ये भी क्या होगा? भाज्य संख्या। इसी तरह जैसे 9 10 12 आदि।